हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कैपेसिटर, जिसे हिंदी में कहते हैं संधारित्र। और इस संधारित्र में हम लोगों ने इसके पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। हमने देखा था इसके न्यूमेरिकल के बारे में, और हमने ये देखा कि इस न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो किस बेस पर हैं, कौन से फार्मूले बेस पर है। तो हमने कल की क्लास में क्या देखा था, Q बराबर हमने क्या पढ़ा था आपका कैपेसिटेंस C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और C बराबर हमने क्या पढ़ा था Q अपान V। इन दोनों फार्मूले के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे ढेर सारा क्वेश्चन किया था। तो आज हमें उसी के आगे पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वे कौन से फैक्टर है जिस पर वैद्युत धारिता या तो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, या किन किन बातों पर वैद्युत धारिता निर्भर करती है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो वैद्युत धारिता होती है वह एक अदिश राशि होती है। वैद्युत धारिता कैसी राशि है, अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। और दूसरी बात, वैद्युत धारिता हमेशा धनात्मक होता है। वैद्युत धारिता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ये बात अपने में नोट करके लिख लीजिएगा कि वैद्युत धारिता एक अदिश राशि है तथा वैद्युत धारिता हमेशा धनात्मक होती है। क्लियर बात है यहाँ पे, कोई दिक्कत है किसी को? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये बताते हैं आपको वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हमने कल के क्लास में अगर फार्मूले से देखा जाए तो फार्मूला C बराबर क्या था, देखो इस C बनाने का तरीका मैं बता चुका हूँ बेटा। C कैसा होता है, हल्का सा तिरछा होता है, जिसे हम इटैलिक फॉर्म कहते हैं। तो C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये कहाँ के लिए था, निर्वात या हवा के लिए, निर्वात या हवा के लिए। लेकिन अगर माध्यम आ जाए तो यही C बराबर क्या हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो R है, R क्या है, विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या है। मतलब अगर हम R बढ़ाएंगे तो धारिता आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो भी आपका धारिता है वैद्युत, जो आपका ये आपका वैद्युत धारिता है वो चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्लियर बात यहाँ पे? तो लिखेंगे पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता, जरा एक साथ सुनिएगा। मान लीजिए हमने एक ये लिया गोला, कितनी लंबाई का है, कितने मीटर का है, 1 मीटर त्रिज्या का है। फिर मान लो हमने दूसरा गोला ले लिया और ये आ गया, कितना आ गया, 2 मीटर का। फिर हमने एक गोला और लिया जो आपका आ गया 1/2 मीटर का। इसका मतलब ये देखो, अगर मैं रेडियस कम करूँ तो इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो सीधी सी बात, हम रेडियस की ना कह करके, त्रिज्या में परिवर्तन ना करके सीधे कह दे कि जो आपकी ये चालक की विद्युत धारिता है वो किस पर निर्भर कर रही है, इसके गोलेकार आकृति की, मतलब ये कह सकते हैं जो गोलीय धारिता होती है, गोलीय चालक की धारिता, वो चालक के आकार पर निर्भर करती है। भाई क्यों? क्योंकि हमें पता R चेंज करेंगे तो इसका आकार और आकृति दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अब हम सीधे कह सकते हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता आकार पर निर्भर करती है, आकार व आकृति पर निर्भर करती है। और कैसे निर्भर करती, तो ब्रैकेट में लिख लेना। क्या ब्रैकेट में लिखोगे, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर बात यहाँ पे, कोई दिक्कत है? दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, एक वर्ड आया एप्सिलॉन नॉट और इंटू K, ये क्या है आपका, माध्यम है। क्या है, माध्यम। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी देखा जाए अगर K को बढ़ाओगे तो C भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब किसी भी विलगित गोलीय चालक की धारिता माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम का मतलब माध्यम आपका पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि जो चालक है, गोलीय चालक है, वो रखा कहाँ गया है। पानी में रखा गया तो उसकी धारिता अलग होगी, यदि उसका क्या नाम है, हवा में रखा गया तो उसकी धारिता अलग होगी, तेल में रखा गया तो उसकी धारिता अलग होगी। इसका मतलब जो भी गोलीय चालक की धारिता वो किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, माध्यम पर। तो लिख देंगे दूसरा पॉइंट, विलगित गोलीय चालक की, विलगित गोलीय चालक की धारिता
चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम पर निर्भर करती है। और कैसे निर्भर करती है, तो यहाँ लिख दो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, मतलब K का मान बढ़ाओगे तो C का मान बढ़ेगा। क्लियर बात यहाँ पे, कोई दिक्कत है? अब हमने बोला एक बात पर और डिपेंड करती है, वो भी हम देख लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, विलगित गोली चालक के पास, विलगित गोली चालक के पास अन्य अनावेशित चालक रखने पर, अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति पर, अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति पर। इसका मतलब क्या है? विलगित गोली चालक का मतलब मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि विलगित गोली चालक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा चालक जो केवल और केवल उसके पास केवल वो खुद ही हो, उसके पास कोई अन्य चालक नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या बोला, अगर विलगित गोली चालक के पास अन्य कोई चालक आप ला करके रख दोगे, वो भी कैसा? अनावेशित, तो उसकी धारिता पर फर्क पड़ेगा। मान लो हमारे पास ये विलगित गोली चालक है, क्या ये विलगित गोली चालक है? इस पर कुछ आवेश हमने दे रखा है। अभी इसकी धारिता के पास हम क्या करें, एक अन्य चालक ले आए, वो भी कैसा? अनावेशित। अगर इस विलगित गोली चालक के पास एक अन्य अनावेशित गोली चालक ले आए और इसके पास ऐसे रख दे, तो अब इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो कैसे बदलेगी अभी हम देखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से अगर रख दोगे तो अब इसकी धारिता क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। अब वो बढ़ेगी कि घटेगी, ये अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बात यहाँ पे? तो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो हमने क्या देखा कि आपकी धारिता जो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला क्या है? वैद्युत धारिता गोली चालक के आकार और आकृति पर निर्भर करती है। दूसरा हमने क्या बोला, किसी विलगित गोली चालक की धारिता उसके चारों ओर उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है। माध्यम बढ़ाओगे तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी। बात समझ में आई? और हमने क्या बोला तीसरा, कि यदि कोई विलगित गोली चालक है, उसके पास अन्य कोई अनावेशित चालक रख दिया जाए तो भी उसकी धारिता परिवर्तित हो जाएगी। अब बढ़ेगी घटेगी ये हम आगे देखने वाले, तो आप इसको इतना नोट करिए। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। समझ में आया? तो चलिए इसे ना नोट करिए आप इसे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अब की बार जो हमारा टॉपिक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आपको कैपेसिटर का जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। एक्चुअल में भी हमने जो कैपेसिटर पढ़ा वो किसका पढ़ा? गोलीय कैपेसिटर पढ़ा। कैसा? और हमने ये देखा गोली जो कैपेसिटर था, संधारित्र था, उसकी धारिता क्या थी? बहुत कम थी। हम देख रहे थे पृथ्वी से भी बड़ा आपका त्रिज्या वाला अगर कैपेसिटर लेते थे तो उसके ऊपर कितना आवेश संचित होता था, कितना उसका धारिता आती थी? 1 फैराड आती थी, जो कि इतने कम आवेश के लिए, इतना कम धारिता के लिए हमें जो त्रिज्या लेनी पड़ती थी वो पृथ्वी की त्रिज्या से भी बड़ी लेनी पड़ती थी। मतलब उस साइज का कैपेसिटर आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी धारिता बहुत कम होती थी। जो गोली कैपेसिटर, इसकी धारिता क्या हुआ करती थी? बहुत कम। और धारिता अगर हमें बढ़ाना पड़ा तो हमें उसकी साइज बहुत बड़ी करनी पड़ती थी, जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे कैपेसिटर लगाना हुआ तो 1 मीटर का कैपेसिटर लगाओगे, गोली कैपेसिटर नहीं लगा पाओगे ना। तो इस वजह से ये व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। इंस्टॉल करने में हमें प्रॉब्लम्स आती है किसी सर्किट में, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमें ये गोली कैपेसिटर को हटाना पड़ा। क्या करना पड़ा? हटाना। क्या क्या कारण है पहले वो देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, पहले देखते हैं, पहले आपको हम बता देते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। अभी आप ध्यान से सुनिएगा ज़रा। तो ये आपका जो मैंने तीसरा आपका पॉइंट बताया था, क्या कि किसी गोली चालक के पास अन्य अनावेशित चालक
की उपस्थिति पर धारिता का प्रभाव। हेडिंग क्या है? हेडिंग है आपका किसी गोली चालक के पास अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति पर धारिता पर प्रभाव, है ना। तो अगर किसी गोली चालक के पास अन्य कोई अनावेशित मतलब जिसके ऊपर आवेश ना हो, उसे हम ला करके रख दे तो धारिता पर क्या प्रभाव आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सपोज करिए मैंने चालक ले लिया, आपका गोली चालक नहीं, मैंने कोई दूसरा चालक ले लिया। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं किसी चालक के पास, गोली ना लेते हैं, हमने क्या ले लिया, किसी चालक के पास। और कैसा चालक? आवेशित। यहाँ लिख लो किसी आवेशित, ठीक है ना, किसी आवेशित चालक के पास अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति पर धारिता पर प्रभाव, ठीक है ना। अब बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास जो चालक है ये कुछ इस तरीके से एक प्लेट थी चालक की। क्या थी? एक चालक की प्लेट थी, ठीक है ना। इसको हमने कौन सा आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दिया। क्या दिया? प्लस क्यू आवेश दिया, जो इसके ऊपर चारों तरफ क्या हो गया? वितरित हो गया। बात समझ पा रहे हो या नहीं? ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, इस चालक को कितना आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दे दिया, जो इसके पृष्ठ पर क्या हो गया? वितरित हो गया। और मान लिया इसका कैपेसिटेंस आपका जो भी रहा होगा, सी रहा होगा, सी मान लेते हैं, और इसका विभव क्या मान लेते हैं? वी रहा होगा। क्लियर बात को समझना है, यही इंपॉर्टेंट है। यहीं से संधारित्र एक्चुअल में समझ में आने वाली एक संधारित्र है क्या, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, तो ये हमारे पास चालक था और ये चालक प्लेट कौन सी थी? ए थी। हमने देखा अगर ये सरफेस पूरा चारों तरफ से फ्लैट है तो आवेश की सममिति के कारण, इसका मतलब क्या, आवेश का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एक समान रूप से होता है। जितना भाई एक अगर ये इस तरीके से ले, अगर ये सरफेस हमने ले लिया, मान लो हमारे पास सरफेस है और इसको हम प्लस क्यू आवेश दे तो इस तरफ भी प्लस क्यू, इधर आधा होगा और आधा इधर, दोनों तरफ आवेश आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर प्लस क्यू आवेश दिया तो एक तरफ प्लस क्यू बाई 2 होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? प्लस क्यू बाई 2। तो इसी को मैं इस तरीके से कह सकता हूं भाई, इसको हम इस तरीके से नहीं दिखा सकते, इस वजह से इसको हम कैसे दे देंगे, तो इसी में हम आवेश का वितरण कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। प्लस क्यू आवेश दिया हमने इसको, तो आपका आधा आवेश जो है कहाँ आ गया? आधा आवेश इस तरफ आ गया, जिसको हमने बोल दिया प्लस क्यू बाई 2, और आधा आवेश कहाँ आ गया? इस सरफेस पर आ गया प्लस क्यू बाई 2, और इसका पोटेंशियल कितना है? बी है। बात समझ में आई नहीं? आवेश सममिति के कारण आधा आवेश इधर आ गया और आधा आवेश इधर आ गया। ये हम दिखाने के लिए आपको बना दिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था, किसी आवेशित चालक के पास, तो हमारे पास ये कैसा चालक हो गया? आवेशित चालक। कैसा चालक? आवेशित चालक हो गया। अब इसके पास अन्य अनावेशित चालक लाए। कैसा लाए? अन्य अनावेशित चालक ले आए। तो हम इसके पास ले आ रहे हैं एक अन्य अनावेशित चालक। अनावेशित का मतलब इसके ऊपर और कोई आवेश नहीं दिया, इसके ऊपर कोई आवेश ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनावेशित चालक। लेकिन यह है क्या? चालक है। क्या है? चालक। और आपको पता है चालक के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे मैं इसके पास लाऊंगा तो इसका ये पॉजिटिव वाला है वो क्या करेगा, इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर से खींचना चालू करेगा अपनी तरफ, करेगा या नहीं करेगा। तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस है, प्लस वाला क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। कभी क्या प्लस इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ना कि इलेक्ट्रॉन वाला प्लस को। तो प्लस को कभी खींच भी नहीं पाएगा। तो ये प्लस वाला क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इधर के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? यहाँ पर आ जाएंगे। आ जाएंगे या नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वहां पे क्या बचता है? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बचता है बेटा। तो ये आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखिए जरा, ये निगेटिव, अब ये क्या आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा, विभव होगा कि नहीं होगा?
तो इसका अपना विभव होगा किसके द्वारा, इस पर, इसके द्वारा इस पर कुछ विभव होगा कि नहीं होगा भाई। इससे ये प्लेट कुछ दूरी पर है कि नहीं, मान लेते कुछ दूरी पर है, इससे कि नहीं है। अब इस आवेश से इतनी दूरी पर अगर मैं पोटेंशियल पूछूं तो इसके द्वारा पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे वो मान लेता हूँ माइनस के द्वारा क्या है, V माइनस है। क्या है, V माइनस है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ये क्या है, निगेटिव आवेश है पूरा, इसके द्वारा इतनी दूरी प्लेट ए पर कुछ विभव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्यों, क्योंकि ये कुछ दूरी पर रखा हुआ है, क्योंकि फार्मूला में आपको पढ़ा रखा है V बराबर KQ/R। यदि कोई वस्तु, देखो हमने बोला था यदि कोई चार्ज Q R दूरी पर स्थित हो तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल आ जाएगा V बराबर KQ/R। तो वैसे ये पूरा चार्ज है, इस चार्ज के द्वारा इस प्लेट पर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल आएगा, और उस पोटेंशियल को हमने क्या मान लिया, V माइनस। हमने माइनस क्यों माना, क्योंकि हमें ये पता चल जाए ये जो विभव किसके द्वारा है, निगेटिव आवेश के द्वारा है। क्लियर बात यहाँ पे। ऐसे सिमिलरली आपका ये पॉजिटिव चार्ज भी देखा जाए, पॉजिटिव वाला प्लेट इससे भी कुछ दूरी पर रखा गया है, तो ये भी अपना एक विभव उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा। तो जब ये विभव उत्पन्न करेगा तो इसके द्वारा हमने मान लिया उत्पन्न विभव क्या है, V पॉजिटिव। क्लियर बात यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले इस प्लेट पर विभव कितना था, V था। अब जैसे ही हमने आवेशित चालक लाया तो इसके द्वारा इस पोटेंशियल पर ये जो माइनस वाला इसको पोटेंशियल को क्या करेगा, कम करना चाहेगा। क्या करेगा, ये निगेटिव जो आवेश है इस प्लेट ए के पोटेंशियल को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। जाहिर सी बात है, जैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे इसके ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल होता चला जाएगा, आवेश की कमी आएगी, आवेश की कमी आएगी तो धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही हो कि नहीं। तो अब क्या होगा, ऐसे समझो, तो ये निगेटिव वाला इसके आवेश को क्या करना चाहेगा, मतलब ये निगेटिव वाला जो पोटेंशियल है इसके पोटेंशियल को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं V निगेटिव प्लेट ए के विभव को कम करना चाहता है, विभव को कम करना चाहता है, जबकि V पॉजिटिव प्लेट ए के विभव को ज़्यादा करना चाहता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। माइनस वाला कम करना चाहता है और प्लस वाला ज़्यादा करना चाहता है, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब अगर मैं पूछूं, मान लो ये ला करके रख दिया आपने, तो आप हमें बताइए इस प्लेट ए के ऊपर टोटल विभव होगा कितना। मैंने मान लिया जब आवेशित चालक आपने यहाँ पर लाया तो इसका विभव, इस प्लेट ए का विभव क्या हो गया, V1। मैं मान के चल रहा हूँ V1 हो गया। पहले कितना था, V, लेकिन हमें पता है जैसे मैं एक अनावेशित चालक लाऊंगा तो इसके विभव में परिवर्तन आएगा, और वो हमने मान लिया कितना है, V1। अब ये किसके बराबर होगा, तो कहोगे पहले क्या था आपका, V था। क्या था पहले, V। बाद में माइनस की वजह से पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम इसे घटा देंगे इसमें से V माइनस। क्लियर बात ना। तो माइनस के द्वारा कम हो रहा है तो उसको हम घटा देंगे, और प्लस के द्वारा बढ़ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये बात समझ आई नहीं। अब ये नेट विभव होगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो इसी बात को हम थ्योरी से, आपको ये नहीं समझ पा रहे हो तो हम थोड़ी सी इसको और अच्छे से बताते हैं एक एग्जांपल लेकर के। सपोज करो ये जो पहले V था कितना वोल्ट था, मैं मान लेता हूँ 25 वोल्ट। कितना था, 25 वोल्ट। इसके द्वारा मैंने मान लिया इस V माइनस के द्वारा जो उत्पन्न विभव है V माइनस है, वो मैंने मान लिया कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। कितना है, और V पॉजिटिव के द्वारा मैंने मान लिया कितना है, 5 वोल्ट है। बात समझ पा रहे। अच्छा, क्या मैं 10 वोल्ट से ज़्यादा ले सकता हूँ इसे कि नहीं। V माइनस जैसे मैंने मान लिया कि V माइनस 10 वोल्ट है, क्या मैं V पॉजिटिव को 10 वोल्ट से ज़्यादा ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकते या नहीं। क्यों बताओ। इसलिए नहीं ले सकते बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि V निगेटिव का जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर हमेशा ये ज़्यादा होगा किससे, इससे। क्यों, क्योंकि ये देखो आवेश इससे बहुत कम दूरी पर है। ये प्लेट जो आपका प्लेट ए है इस निगेटिव आवेश से बहुत कम दूरी पर है, तो जिसकी दूरी कम होती है उसका विभव
ज़्यादा, और इस प्लस आवेश से ये प्लेट बी, आपका प्लेट ए है वो कहाँ है, ज़्यादा दूरी पर है, तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो विभव कम। इसका मतलब इसके द्वारा उत्पन्न विभव प्लेट ए पर ज़्यादा होगा, और बी जो आपका प्लस आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब वी माइनस बड़ा होगा और वी प्लस छोटा होगा। तो जब v माइनस बड़ा होगा, v प्लस छोटा होगा, तो इसे कभी भी हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। बात समझ में आई? तो चलो जरा इस एग्जाम्पल से हम फील करते हैं। अब मैं आपसे v1 पूछूं तो क्या हो जाएगा, देखो v की वैल्यू कितना ले लिया आपने 25, माइनस v माइनस की वैल्यू कितनी आई 10 और प्लस 5, तो v1 बराबर कितना आ गया 25 5 30, 30 में से 10 गया तो कितना हो गया 20। अब आप हमें जरा बताइए टोटल विभव क्या हुआ, घटा या बढ़ा, घट गया ना। पहले विभव कितना था 25 वोल्ट, लेकिन जैसे हमने अनावेशित कोई चालक लाया तब उसका विभव घटकर कितना हो गया 20 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि यदि किसी आवेशित चालक, चाहे वह गोली हो चाहे समांतर प्लेट हो, कोई भी हो, यदि उसके पास कोई अनावेशित चालक ले आएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, विभव धीरे से घट जाएगा। क्लियर बात यहाँ पे, ये बात समझ में आया? अच्छा, एक बात और भी हम कह सकते हैं, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो हम इसे मिटा दें। अच्छा, यहाँ से ये बात क्लियर है ना कि जो आपका V1 आया है ये छोटा है किससे, V से छोटा है ना। और ऐसा हुआ क्यों, चलो ये भी हम देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, घटने वाली वैल्यू ज़्यादा है, जुड़ने वाली वैल्यू कम है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी। तो चलिए इस बात को हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं, आप लोग भी लिख सकते हो ये चीज़ क्या, कि V माइनस ज़्यादा होगा, V माइनस ज़्यादा होगा क्योंकि ऋणात्मक आवेश प्लेट ए से कम दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, बहुत कम दूरी पर, जबकि V पॉजिटिव कम होगा क्योंकि धनात्मक आवेश प्लेट बी से ज़्यादा दूरी पर है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग हम कह सकते हैं क्या, V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस। बात समझ में आई कि नहीं आई? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? और अगर ऐसा होगा तो हमने क्या देखा, अगर ऐसा होगा तो हमने ये देखा कि जो आपका V है वो ग्रेटर देन है किससे, V1 से। इसका मतलब V1 क्या है, छोटा है। और V1 कब का है आपका पोटेंशियल है, तो कब का पोटेंशियल है, जब आवेशित चालक हम ला करके कोई अनावेशित चालक ला करके रख देते हैं तब। तो हमने ओवरऑल क्या देखा, हमने ओवरऑल ये देखा कि जब किसी चालक के पास, आवेशित चालक के पास कोई अनावेशित चालक रख देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हो गया कि नहीं? और अगर पोटेंशियल बेटा कम हुआ तो आपने पढ़ा है क्या, C इज इक्वल टू बी क्यू अपान V। पोटेंशियल कम हुआ तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पोटेंशियल कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने क्या देखा कि, और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ये भी कि आपका जो धारिता होती है Q और V पर डिपेंड नहीं करती, बताया था ना। और फिर मैं यही कह रहा हूँ कि पोटेंशियल घटेगा धारिता बढ़ जाएगा। एक बार मैंने कहा कि ऐसा होता नहीं है और एक बार मैं कह रहा हूँ ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं ज़रा समझा देता हूँ आपको, समझो इस बात को। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब आपने ये बोल रखा है कि जो धारिता होती है Q और V पर डिपेंड नहीं करती है, तो यहाँ पर फिर हम क्यों कह रहे हैं कि V के कम होने से धारिता बढ़ जाएगी। जरा समझिएगा इस बात को क्यों कह रहे हैं। यहाँ मैं ऊपर करता हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास क्या, एक गोलीय कैपेसिटर था जिसकी त्रिज्या क्या थी, R थी। और मान लीजिए हमने इसको आवेश दिया 10 कूलाम का आवेश दिया। क्या दिया, 10 कूलाम का आवेश दिया। इसके ऊपर पोटेंशियल कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। क्लियर है बात ना, बात समझ में आई? अब हम और आवेश लाकर इसे देंगे तो तुरंत इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। हम ये चाहते हैं कि पोटेंशियल उतना ही रहे, विभव उतना ही रहे, लेकिन आवेश की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। मेन दिक्कत क्या आ रही थी कि आवेश देने से उसी रेशियो में क्या बढ़ जा रहा था, विभव बढ़ जा रहा था, जिसकी वजह से धारिता क्या हो जा रही थी, कांस्टेंट हो जा रही थी। अब की बार हम ऐसा करेंगे कि पोटेंशियल उतना ही रखे रहें और हम फिर आवेश को बढ़ाते जाएं, तो धारिता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बताओ भाई। मतलब ये V हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें और Q को बढ़ाते रहें। और ऐसा पॉसिबल है नहीं कि Q बढ़ाओ और V बढ़े ना। तो एक काम करते हैं ना, अगर ये पहले 2 वोल्ट है, इसको ले आकर के पहले कम कर देते हैं, 1 वोल्ट कर देते हैं, फिर आवेश देते जाओ, फिर 1 वोल्ट से बढ़कर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, वहाँ रोक देना तुम। अभी कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो क्या करें, पहले इसकी विभव क्या करें, कम कर दें। मान लो कम करके कितना कर दिया हमने, इसका विभव 1 वोल्ट कर दिया। अभी आपको 2 वोल्ट रखनी है, तो अभी 1 वोल्ट के लिए आवेश तुम्हारे पास बच गया कि नहीं। अब 1 वोल्ट जितना आवेश इसे दे सकते हो कि नहीं, फिर इसके ऊपर लाओ कुछ आवेश दे दो। जब लाओगे तो फिर से कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। अब उसी 2 वोल्ट में आपने और आवेश उसके ऊपर संचित कर लिया नहीं कर लिया, बात समझ में नहीं। पोटेंशियल बढ़ा क्या, नहीं, पहले हमने पोटेंशियल को कम किया, फिर उसके बाद जो ला करके और आवेश दिया, फिर पोटेंशियल बढ़ गया, फिर से उतना हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या, और ये पोटेंशियल कम करेंगे कैसे, इसके पास एक और कोई चालक लाकर रख देंगे। जैसे कोई चालक लाएंगे तो बेटा इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। अब मान लेते इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही। अब इसके ऊपर और आवेश लाते जाओ। मान लो ला करके आपने कितना कर दिया, इस पर आवेश 15 कूलाम कर दिया। कितना कर दिया, 15 कूलाम। और 15 कूलाम जैसे किया आपने, इसका पोटेंशियल बढ़कर कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 2 वोल्ट पर, अब आवेश पहले 10 कूलाम था, कितना कर दिया, 15 कूलाम। तो वोल्टेज को हमने, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा, लेकिन हमने आवेश को क्या किया, बढ़ा दिया। और जब मैंने ऐसा किया तो आपकी धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो इस प्रकार से हम धारिता को बढ़ा लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अगर सोचो ये चालक हम ना लाते तो क्या इसका पोटेंशियल बढ़ पाता, इसका धारिता बढ़ पाता, नहीं बढ़ता ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कैपेसिटर प्रयोग करना है तो कोई सिंगल कैप आपका गोली चालक नहीं होगा, या कोई समांतर प्लेट, कोई सिंगल नहीं होगा प्लेट। जब भी कैसा प्लेट होगा, 2 होगा। कैसा प्लेट होंगे, 2 प्लेट होंगे। सिंगल प्लेट की धारिता बहुत कम होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसीलिए हमने बोला था जो आपका गोली कैपेसिटर है, विलगित गोली, कैसा, विलगित गोली कैपेसिटर, उसकी धारिता क्या होती है, बहुत कम। अब विभव कम करने, हमने एक और चालक ला करके रख दिया, तो इसका विभव कम हुआ कि बढ़ गया, इसका विभव कम हुआ तो धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। और धारिता बढ़ गई तो इसका कैपेसिटर क्या हो गया, और बढ़िया हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ पाएगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कैपेसिटर, अच्छा क्या हमने इसके चालक के आकार में कोई परिवर्तन किया, बिना चालक के आकार में परिवर्तन किए हमने उसकी धारिता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इसके पहले हम क्या कर रहे थे, कोई विलगित गोली चालक होता था, उसकी धारिता हमें बढ़ानी होती तो हम क्या करते थे, उसके आकार में परिवर्तन करते थे। परंतु अब हमारे पास एक ऐसी युक्ति आ गई कि अब हम चालक का आकार नहीं बदल रहे हैं, फिर भी धारिता हम क्या कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं। और हमारे लिए विलगित गोली चालक में यही प्रॉब्लम थी कि जैसे हम उसका धारिता बढ़ाना चाहते तो उसका आकार क्या करना पड़ता था, बढ़ाना पड़ता था। अब वो समस्या यहाँ पर दूर हो गई। हो गई या नहीं हो गई। तो इस वजह से जब भी हम धारिता पढ़ेंगे या किसी संधारित्र की बात करेंगे तो उसमें 2 चालक प्लेटें होंगी, कोई सिंगल चालक प्लेट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो हम कह सकते हैं संधारित्र जो होता है वो 2 ऐसे प्लेटों का संयोजन होता है जो दोनों आपस में क्या हो, समान लंबाई को हो, समान चौड़ाई को, समान मोटाई के हो, और दोनों पर आवेश क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और होगा भी, देखो बात समझना, आपने यहाँ +q/2 रखा है यहाँ पे आवेश, तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से उतना ही इलेक्ट्रॉन आएगा जितना यहाँ पर आवेश होगा। भाई ये पॉजिटिव वाला उतने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जितना यहाँ पर पॉजिटिव आवेश होगा। अगर मान लो यहाँ पे 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा वो। इसका मतलब जितना आवेश यहाँ है पॉजिटिव में, उतना आवेश यहाँ निगेटिव में होगा। इसका मतलब यहाँ पर आवेश कितना होगा, -q/2, और यहाँ पर आवेश क्या होगा, +q/2। बात समझ में आई कि नहीं आई। ओवरऑल अभी भी इस पे आवेश क्या है, नगण्य, मतलब आपका आवेश क्या है, अभी भी ओवरऑल इस पर आवेश 0 है। ये इसके ऊपर कोई आवेश नहीं, बस केवल क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया इसका।
क्या हो गया, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हो गया, इसका निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, अभी भी इस पर नेट आवेश, कुल आवेश क्या है, शून्य, जितना माइनस है उतना प्लस। ये नहीं हो गया कि ये भी चार्ज हो गया ये भी आवेशित हो गया, नहीं, ये आवेशित नहीं हुआ अभी, ये आवेशित है लेकिन ये आवेशित नहीं, जितना इस पे माइनस है उतना कितना है, प्लस भी है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, चालक का, चालक संधारित्र का। अब संधारित्र बनानी है तो कम से कम कितने प्लेट होने चाहिए आपके, 2 प्लेट होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए मैंने बता दिया, इससे इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, विभव कम कर देता है, विभव क्या कर देता है, कम कर देता है। क्लियर है बात? एक तरीका और है, अब ध्यान से समझो, हमने क्या बोला, अगर ये V1 घटाना है, हमें V1 कम करना है भाई, जैसे हमने आवेश मतलब ये प्लेट ला करके रखा ना आवेशित चालक, तो पहले V था, बाद में क्या हो गया इसका विभव V1, तो V1 तो कम हुआ ना, मतलब पे विभव इसका कम हुआ कि नहीं हुआ। हम चाहते इसका विभव और कम कर दें, इसका विभव और कम कर देंगे तो धारिता और बढ़ जाएगी। और वो किस बात पर निर्भर करेगी, देखिए ये जो V माइनस वाला है, माइनस वाला जो आपका पूरा आवेश है, इसके धारिता को क्या कर रहा था, कम कर रहा था, कम कर रहा था या नहीं कर रहा था। और ये धनात्मक आवेश वाला इस प्लेट के विभव को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। किसी कारणवश हम क्या करें, किसी काम में ऐसा कुछ कर दें जिससे जो प्लस वाला इसे बढ़ा रहा था वो बढ़ाने ना पाए। बात समझो, निगेटिव वाला आवेश क्या कर रहा था, इसके विभव को कम कर रहा था, और हम चाह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव वाला है जो इसके विभव को बढ़ा रहा था वो बढ़ा ना पाए। समझ पा रहे हो बात को? तो ऐसा कैसे होगा, तो हमें ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना पड़ेगा। और खत्म करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, इस जो हमारे पास ये है इसको हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। अब पृथ्वी से जैसे जोड़ेंगे, ग्राउंड कर देंगे, इसे हम अर्थ कर देंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव कहीं जाएगा नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा, जितना यहाँ प्लस है वहाँ प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन मिलकर उसे उदासीन बना देगा, न्यूट्रल कर देगा, समाप्त हो जाएगा, वहाँ का चार्ज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जैसे यहाँ का चार्ज खत्म हुआ, अब आप हमें बताइए कि क्या ये इसके जो विभव को बढ़ा रहा था बढ़ा पाएगा, नहीं। अगर अब विभव बढ़ा नहीं पाएगा तो जरा इस फार्मूले में देखिए, ये बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। V पॉजिटिव का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आपका V1 बराबर क्या बचेगा, V माइनस, यही तो बचेगा ना। और मैंने अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, मैं इसे मिटा रहा हूं, ध्यान सुना। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने लिया था V बराबर 25 वोल्ट, V माइनस बराबर 10 वोल्ट और V पॉजिटिव बराबर क्या लिया था, 5 वोल्ट, यही तो लिया था ना। अब मान लो ये P पॉजिटिव हमने क्या किया, अर्थ कर दिया। अब इसका ये जो विभव उत्पन्न हो रहा था ये तो 0 हो जाएगा ना, V पॉजिटिव के द्वारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जरा इस फार्मूले में रख के देखो, V1 कितना आ रहा है, V कितना है आपका 25 माइनस V माइनस कितना है आपका 10, तो कितना वोल्ट आ गया, 15 वोल्ट। कितना आ गया, पहले कितना आ रहा था, जब ये धनात्मक आवेश था तो 20 वोल्ट आ रहा था ना, आ रहा था या नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया तो अब कितना आ गया, 15 वोल्ट। विभव और कम हो गया कि नहीं हो गया, और विभव और कम होगा तो धारिता इसकी और बढ़ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आए? तो इस प्रकार से बाबू हम लोग क्या करते हैं, एक आवेशित चालक के पास हम कोई अन्य अनावेशित चालक रख करके उसकी धारिता को बढ़ाने का प्रयास करते, और एक्चुअल में जो संधारित्र है 2 ऐसे चालकों का संयोजन होता है जिसकी क्या हो, समान आवेश हो, जिस पर आवेश का परिमाण क्या हो, समान हो। जितना आवेश इस पर है उतना आवेश इस पर भी हो, और दोनों समान लंबाई के भी होने चाहिए। एक तीसरा फैक्टर आपको और बताता हूं कैसे और कम कर सकते हो। भाई देखो, हमने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया तो विभव हो गया। या तो अगर देखो ग्राउंड भी कर दे, अभी और हमें विभव कम करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसको हमने ग्राउंड कर दिया नहीं कर दिया, अभी बताओ कैसे और कर सकते हैं। किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, हाँ, दूरी कम कर दे, किसके बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच। बहुत सही बात इसने बोला है कि अगर इन दोनों प्लेटों के बीच हम दूरी कम कर दे, ध्यान समझना, अगर ये प्लेट अभी यहाँ है, अभी इस प्लेट को और खिसकाकर मान लो हम यहाँ कर दिए, तो बताइए निगेटिव वाला यहाँ आ जाएगा,
और भाई हमने इसको जो ग्राउंड कर रखा है, ये क्या कर रखा है, ग्राउंड कर रखा है, ये तो पॉजिटिव वाला कोई इफेक्ट डाल नहीं पाएगा क्योंकि हमने इसे ग्राउंड कर रखा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसके आवेश को खत्म कर दे रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा इसके ऊपर, इसके पास लाने से। ना समझना, अगर मैं इस प्लेट को और पास ले आऊं तो क्या ये पॉजिटिव वाला इसके ऊपर इफेक्ट डाल पाएगा? नहीं, क्योंकि ये पहले से क्या है, ग्राउंड है, और ग्राउंड होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। तो जैसे हम इसको और पास ले आएंगे तो क्या होगा, मान लो इसको पास हम और ले आए तो अब आपका ये जो निगेटिव चार्ज है और पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ या ना, आ जाएगा ना। और जब और पास हो जाएगा तो ये दूरी और कम हो जाएगी, जब ये दूरी और कम हो जाएगी तो जो V माइनस का मान है ये और बढ़ जाएगा। मान लो अभी 10 वोल्ट है तो क्या हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा, और जैसे 15 वोल्ट हो जाएगा तो बताओ यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 10 वोल्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब क्या है, दो प्लेट तो लेकर आए हम, एक आवेशित चालक के पास अन्य प्लेट लाए, लेकिन लाकर इतना दूरी पर रख दे, मतलब बहुत कम दूरी पर रख दे, इतना नहीं बल्कि क्या करें, बहुत कम दूरी पर रख देंगे। जितना कम दूरी पर रखेंगे विभव उतना कम हो जाएगा और उससे धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने विभव को कम करने की 3 चीज़ें देखी है, क्या क्या। पहली बात तो अगर हमें विभव को कम करना है तो क्या करेंगे, अगर ये कोई आवेशित चालक है तो उसके पास अन्य अनावेशित चालक लाकर रख दें, और लाकर रख दे, कैसे रख दे, ग्राउंड करके, इसके पॉजिटिव वाले दूसरे वाले छोर को जिसमें पॉजिटिव चार्ज उसे क्या कर दे, ग्राउंड कर दे। और तीसरी बात हमने सीखा कि दोनों चालकों को पास पास लाकर रख दे, है ना, बहुत कम दूरी पर रखें। और ये बेटा संधारित्र का परिभाषा भी है। जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमें वैसे भी विलगित गोलीय चालक नहीं पढ़ना है, ये तो केवल बस कॉन्सेप्चुअल के लिए आपको स्ट्रांग बनाने के लिए पढ़ाएगा। आपके सिलेबस में क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। और समांतर जो प्लेट संधारित्र होता है उसकी एक कंडीशन होती है कि 2 समांतर प्लेटें होनी चाहिए। समांतर प्लेट नाम में स्पष्ट है, समांतर प्लेट कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए और समान लंबाई की होनी चाहिए। जितना उसका एरिया उतना एरिया इसका भी होता है, और दोनों समांतर प्लेट एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होने चाहिए, तो ही जाकर के उस पर क्या होगा, संधारित्र बढ़िया बनेगा। और दूरी कम करने से और भी फायदा है, वो क्या फायदा है, जब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे तो आपको हम समझाएंगे कि दूरी कम करने से और भी क्या फायदे होते हैं। क्लियर बात है यहाँ पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका फैक्टर था जो आपको ये समझाने में मदद किया कि समांतर प्लेट संधारित्र में हम लोग 2 प्लेट की लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्लियर बात, तो आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट करिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ और बातें डिस्कस करूंगा, तब तक आप पहले से नोट कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारे पास ये आवेशित चालक था, गोलीय आवेशित चालक को हटाने के पीछे कुछ हम रीज़न देख लेते हैं। क्या है कि विलगित गोलीय चालक के, विलगित गोलीय चालक के अवगुण समझ लेते हैं। अवगुण मतलब जिसकी वजह से हम उसे नहीं यूज कर पा रहे। किसकी वजह से नहीं यूज कर पा रहे, जरा इस बात को समझना। ये हमारे पास क्या था, एक आपका मान लेते हैं ये आपका क्या है, गोला है r लंबाई का। इसको हमने +q आवेश दिया, क्या दिया, +q आवेश दिया। तो इसके चारों तरफ क्या हो गया, ये आपका +q आवेश स्टोर हो गया इसके सरफेस पर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसकी आज तो मैंने पहले बता रखा है, इसकी आकृति इतनी बड़ी हो जा रही थी कि हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आपको पता है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ होगी ना। तो देख पा रहे हो ये जितने भी प्लस आवेश हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही कि नहीं जा रही। अब बताओ ये वैद्युत बल रेखाएं जो बाहर की तरफ जा रही हैं, इसको पकड़ने वाला है कोई क्या। अब ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस ऊर्जा क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ये ऊर्जा क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। इसकी जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बाउंडेड नहीं है, बंधी हुई नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। धारिता कम क्यों हो रही थी, इसी वजह से हो रही थी क्योंकि ये आपका जो है क्या नाम है, बंधा हुआ नहीं था। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा जो है आपस में क्या थी, बंद नहीं थी, बाहर निकल रही थी। ऊर्जा का नष्ट हो रहा था, ऊर्जा का लॉस हो रहा था। तो अब की बार हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ले आएंगे जिससे इस ऊर्जा क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, बाहर ऊर्जा निकल कर ना जाए।
क्लियर बात। अब अगली क्लास में तो जब जैसे हम इसको लाने के लिए तो हम क्या करेंगे, 2 प्लेटें ऐसे ले लेंगे, समांतर प्लेटें इस तरीके से। अब ऊर्जा कैसे उधर नहीं जाएगी, ये बात आप लोग अच्छे से अगर पढ़ना होगा तो क्या पढ़ कर के आओगे, मैंने आपको गॉस के अनुप्रयोग में पढ़ाया था, अनंत लंबाई के आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो पढ़ करके बेटा आओगे तो तुम्हें 2 बातें समझ में आएगी कि दोनों चालकों के बीच, जो दोनों प्लेटें उनके बीच हम दूरी कम क्यों कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये भी आपको पता चल जाएगा कि उससे आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइन है, फोर्सेस होती है, बाउंडेड हो जाती है, बीच में रहती है, किनारे पर नहीं रहती। तो अगर आपको ये समझना है समांतर प्लेट संधारित्र, तो आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, अनंत लंबाई के आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने डेरिवेशन कराया, उसके फार्मूले सारा नोट कर लेना। और जब मैंने ये पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हम वहाँ चल के कैपेसिटर में यूज करेंगे। क्लियर बात। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इसको जो है देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, फिर मिलेंगे हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के लेक्चर में। चलिए।